दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बैंकों की आगे की बात करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हम समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों, छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूती प्रदान करने और इनके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 के बाद सरकार ने 3 चरणों में इन बैंकों के समेकन कंसोलिडेशन की शुरुआत की, जिससे देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 2015 में से घटकर मात्र 45 रह गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव की बात करें, इनका मुख्य 2 उद्देश्य हैं। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और छोटे छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों, कृषि श्रमिकों तथा छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए साख एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर उन्हें साहूकारों के चुंगल से बचाना। इनके प्रबंधन की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंधन, तो प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा निर्धारित स्थानीय सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है। इसका प्रबंधन 9 सदस्यीय संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। संचालन मंडल का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंधन संचालन मंडल द्वारा व्यावसायिक सिद्धांतों एवं समय समय पर सरकार द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार होता है। इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है, जिससे इन्हें अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है तथा रिजर्व बैंक का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। 1982 में इनको नियंत्रित करने का दायित्व नाबार्ड को सौंप दिया गया। इनकी समस्याओं की बात करें, प्रति शाखा औसतन व्यापार का कम होना, दिए गए ऋणों की वसूली का कम होना, अनार्थिक या अक्षम शाखाओं की अधिक संख्या होना, व्यवसाय की तुलना में कर्मचारियों पर अधिक व्यय का होना, स्थानीय आधार होने के कारण अनियमितताएं व भ्रष्टाचार आदि देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण की बात करें, रिकैपिटलाइजेशन की यदि हम बात करें, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से आशय बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे बैंकों को सफल संचालन के लिए आवश्यक पूंजी पर्याप्त मापदंडों को पूरा किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के.सी. चक्रवर्ती समिति के सुझावों के आधार पर किया गया। मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए 1340 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संस्थागत मजबूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। गैर अनुसूचित बैंकों की बात करें, जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। गैर अनुसूचित बैंकों को नकद आरक्षी अनुपात नियमों का पालन करना होता है। इन बैंकों को यह सुविधा दी गई है कि वे सीआरआर की रकम को आरबीआई के पास जमा न करके अपने पास रख सकते हैं। गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए ऋण लेने के योग्य नहीं है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों के तहत आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है। गैर अनुसूचित बैंकों के उदाहरण
अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात, अमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात। अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों के बीच अंतर की बात करें, अनुसूचित बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालना नहीं करते। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होने के पात्र हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को अनुमति नहीं है। अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों दोनों को नगद आरक्षी अनुपात के नियमों की पालना करने की जरूरत है। अनुसूचित बैंकों को सीआरआर की रकम आरबीआई के पास जमा करानी होती है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। गैर अनुसूचित बैंक इस राशि को अपने पास जमा रख सकते हैं। अनुसूचित बैंक जमाकर्ताओं के हितों की परवाह करते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक ऐसा पालना नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीआई के दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए वे बाध्य नहीं है।